अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 4 फ़्रॉक डिज़ाइन एक ही वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। हमने फैब्रिक का पीस लिया जिसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई 5.5 इंच है, और हमने दूसरे जो फैब्रिक का पीस लिया इसकी लंबाई हमने 17 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच हमने ली है। तो छोटे वाले पीस को हम ऊपर रखेंगे और उसके बराबर जो बड़ा पीस है वो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो उसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4 इंच पे और आर्म होल का 4.5 इंच पे। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक लाइन लगा लेंगे और मार्क कर लेंगे। नेक की कटिंग के लिए 1 इंच पे हमने निशान लगाया और फ्रंट के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने एक निशान लगाया 8 इंच पे और यहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया और नीचे तक हम 2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और इस साइड से जो एक्स्ट्रा पीस है उसको भी हम निशान लगा लेंगे। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने शोल्डर और आर्म होल की कटिंग कर ली और जो हमने ये निशान लगाया था इसको हम इस तरीके से एक्स्ट्रा पीस जो है ये हम निकाल लेंगे। इस पीस को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की हमने निशान के मुताबिक कटिंग की और फ्रंट की भी कटिंग कर ली। अब जो हमने 2 इंच का पीस अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसका हम इस तरह मार्क करके इस पीस का ऊपर से नेक बराबर कर लेंगे और दरमियान में से हम इसको कट कर देंगे। अब ये हमारे पास 2 पीस में डिवाइड हो चुका है। अब इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से बन चुका है और जो हमने दरमियान से पट्टियाँ निकाली थी उनके हमने इस तरीके से रख के सिलाई कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको हमने ऊपर से काट लेना है। काटने के बाद इसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। ये अब हमारे पास फ्रंट पीस तैयार हुआ है। अब हम बैक पीस इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर्स को मिला लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने 5 इंच चौड़ा पीस ले लिया और 3 इंच पे हमने निशान लगा के इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे और हम आगे से स्लीव्स को फोल्ड करके उसके साथ अटैच कर लेंगे। अब जो हमारे पास ये कट हमने किया था वो 10 इंच है। हमने एक पीस ले लेना है 10 इंच का और चौड़ाई हमने जिसकी 7 इंच लेनी है और इस तरीके से हमने इसको मिला लेना है और जो इनके कॉर्नर थे उनमें हमने एक एक कट लगा लेना है ताकि इसके ऊपर आसानी से सिलाई हो चुके। हमने इसके ऊपर सिलाई करते हुए इसके अंदर सलवटें डाल लेनी हैं और हमने इसके अंदर इस तरीके से सिलाई कर देना है। अब ये दोनों तरफ से सिलाई हो चुका है। हमने नीचे से भी सिलाई लगा ली। अब हमने कॉलर लगाने के लिए इसको मेजर कर लेना है। हमारे पास 5.5 इंच है कॉलर का पीस। अब हमने इस तरीके से कॉलर बना लिया और नीचे से हमने यहाँ से फोल्ड कर देना है और इस कॉलर को हमने इसके साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है और बाहर की तरफ हमने ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे पास एक फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार हो चुका है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। चलें अब हम दूसरा डिज़ाइन तैयार करते हैं। पहला डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये दूसरा डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा। आप अपनी नन्ही परी के लिए ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग में आपको बता रही हूँ ताकि आपको सिलाई करते हुए कोई भी मुश्किल पेश ना आए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमने इस तरीके से स्लीव्स इसके ऊपर अटैच कर ली है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने आगे एक पट्टी जो है वो स्लीव्स के ऊपर लगा लेनी है और इसको हमने सीधी साइड की तरफ मोड़ देना है। ये हमारे पास फ्रिल स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक फ्रिल बनाई जो हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। ये हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत सा नन्ही परी का फ़्रॉक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके फ्रिल स्लीव्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं जो पहने हुए हमारी नन्ही परी को और ख़ूबसूरत लगेंगे। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। अब हम फ्रिल फ्रॉक डिज़ाइन तैयार करने लगे हैं। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप भी ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन बना सकें। ये हमने जैकेट की और फ्रॉक दोनों की इकट्ठी कटिंग की है। अब ये हम जो है ये जैकेट तैयार कर रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए देखते रहिएगा और किसी भी जगह से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब हम जैकेट के लिए फ़्रॉक तैयार करने लगे हैं। ये हमने नेक की कटिंग कर ली और हमने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली। ये हमने बैक पट्टी के लिए कट किया और बैक पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। बैक पट्टी को नहायत खूबसूरत तरीके से हम तैयार करेंगे और शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे और हमने फ्रंट नेक भी तैयार कर लेना है।
फ्रंट नेक हमने तैयार कर लिया और उसके बाद हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। और हमने स्लीव्स तैयार करने के बाद इसको हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया और हमने फ्रिल को भी अटैच कर लिया और नीचे लेस लगा दी और साइडों पे सिलाई लगा के हमारे पास एक खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार हो चुका है। चलें अब हम चलते हैं ये तीसरे डिज़ाइन की तरफ, जो कि मेरे पास एक प्रिंटेड पीस है और साइड्स पे इसके बॉर्डर हैं। अब हम इसका भी एक फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका हम कैसा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। हमने दोनों साइड से बॉर्डर को अलग कर लिया और हमने यहाँ से एक निशान लगा लिया 11 इंच पे और जिसकी हमने चौड़ाई ले ली 10 इंच की। ये हमारे पास फ़्रॉक के लिए एक पीस तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने आपको दिखाई है। अब इसकी हम कटिंग के लिए, ये शोल्डर्स की कटिंग के लिए 4 इंच पे मार्क किया और 4.5 इंच पे हमने आर्म होल की कटिंग के लिए मार्क कर लिया और इसकी हमने कटिंग कर ली। ऊपर से शोल्डर्स के लिए हमने एक कट लगा लिया। अब फ्रंट और बैक को हमने अलग अलग कर लिया। ये भी अभी हमारे पास एक खूबसूरत सा फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होने लगा है और उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए भी एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसी भी जगह से स्किप मत कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये हम बैक पट्टी तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैक पट्टी तैयार करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके बता रही हूँ। हर फ़्रॉक के साथ हर फ़्रॉक की बैक पट्टी अलग तरीके से तैयार की गई है। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लिया। अब हमने ऊपर से नेक तैयार करने के लिए एक पट्टी ले लेनी है और इसको इस तरीके से हमने तैयार कर लेना है और दरमियान में मार्क करके हम इस तरीके से इसके ऊपर इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम सीधी तरफ इसको मोड़ लेंगे तो हमारे पास ये नेक तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये भी नेक जो है ये तैयार हो चुका है। अब हमने स्लीव्स के लिए ये एक फैब्रिक का पीस लिया और हमने इसके ऊपर स्लीव्स की कटिंग कर ली और इन स्लीव्स को हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे और दरमियान में हम छोटी सी फ्रिल बना लेंगे एक्स्ट्रा पीस की। ये हमारे पास स्लीव्स इस तरीके से बने हैं। अब हम इसके आगे इलास्टिक डाल के इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये इलास्टिक डाल के हमने इन स्लीव्स को तैयार कर लिया। अब हमने इसके नीचे फ्रिल तैयार करनी है। उसके लिए मैंने ये 2 पीस ले लिए और इसकी हमने फ्रिल तैयार कर ली। अब हम इस फ्रिल को इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमने एक और छोटी सी फ्रिल नीचे बनानी है। इसकी भी हम फ्रिल बना लेंगे और इस फ्रिल को भी हम फ़्रॉक के नीचे अटैच कर लेंगे। हमारे पास एक खूबसूरत सा फ़्रॉक तैयार होने लगा है। ये देखिए ये फ्रिल हमारे पास बन चुकी हैं और हम फ़्रॉक के ऊपर अटैच करने लगे हैं। अटैच करने के बाद हम साइड्स वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे से हम कनी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब हमारे पास एक खूबसूरत सा फ़्रॉक तैयार हो चुका है। अगर ये डिज़ाइन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।